दोस्तों, वीडियो स्टार्ट करने से पहले आपसे गुजारिश है कि हमारे YouTube चैनल इंसान ज़ात को सब्सक्राइब करें। साथ ही वो बेल आइकॉन प्रेस करें, ऐसे में हमारी लेटेस्ट वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको पहुंचेगी। शुक्रिया। रिसेंटली इसराइली हेलीकॉप्टर्स ने सदर्न सीरियन मिलिट्री अड्डे क्विनेटेरिया में मिसाइल फायर किए, जिसमें एक रिपोर्ट के मुताबिक 3 सीरियन सोल्जर्स जख्मी हुए। कुछ वक्त पहले अल-असाद बैक्ड सीरियन फोर्सेस ने टर्किश सोल्जर्स पर बजरिया एयर स्ट्राइक 33 सोल्जर्स हलाक और 30 जख्मी कर दिए। ये कशीदगी में बढ़ावा 2011 अरब स्प्रिंग से इब्तिदा देखा जाता है। बेसिकली ये झड़प और जंगो जदल दहशतगर्द ग्रोहों और सीरियन आर्म्ड फोर्सेस की जंगो जदल थी, जो कि बढ़ते बढ़ते नेटो इंटरवेंशन तक बात पहुंची, जिसमें असलहा साजो सामान यहाँ तक कि कीमियाई हथियार रूस असाद रजीम को फराहम करता आ रहा है। इस झड़प में आज तक सबसे ज़्यादा नुकसान सीरिया की सिविलियन पॉपुलेशन को बतौर कैजुअल्टीज़, अफलास, किडनैपिंग्स वगैरह से वाज़ेह है। कई सीरियन सिविलियंस बॉर्डर्स एस्केप करके तुर्की पनाह हासिल की। तुर्की ने सिटीजनशिप देने के बजाय कुछ को यूरोप भेजा और कुछ को उन्होंने फौजी ट्रेनिंग और रूसी असलहा फराम करके वापस सीरिया अल-असाद मोनार्की से लड़ने के लिए भेजा। अगर बिग पिक्चर में देखा जाए तो ये नेटो एलाय तुर्की और रूस की सीरिया में लड़ाई देखी जाती है। तुर्की नेटो नॉर्थ एटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन का मेंबर होने के तौर पर दूसरे नेटो मेंबर्स की फुल सपोर्ट नेटो के आर्टिकल 5 के बेसिस पर मुयस्सर है। आर्टिकल 5 से मुराद अगर एक नेटो मेंबर पर हमला होता है तो उसका मतलब सारे नेटो मेंबरान पर वो हमला हुआ है। 9/11 के बाद इस आर्टिकल को फिर कभी इन्वोक नहीं किया गया। यहाँ तक कि अफगानिस्तान में भी अमेरिका को नेटो मेंबरान ने टैक्टिकली आइसोलेट कर दिया। और हाल ही में रशियन फॉरेन मिनिस्टर सर्गेई लैवरोव ने एतराफ़ किया कि तुर्की के सदर तैयब एर्दोगान ने व्लादिमीर पुतिन से कुछ रोज़ पहले इदलिब क्राइसिस से मुतालिक टेलीफोनिक रब्ता कॉल्स भी की। और हाल ही में ईरान ने इस कशीदगी में डीप कंसर्न्स भी शो किए। तीनों पार्टीज़ ने सीज़ फायर का मुतालबा भी किया और कुछ रोज़ में हो सकता है इससे मुतालिक ईरान की तरफ से एक बड़ी कॉन्फ्रेंस भी बुलाई जाए।